हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। टुडे वी विल सी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। व्हाट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, द different traits are segregate during the gametogenesis process. That is the tall plant, and that is the short plant. When cross each other, they make the tall hybrid plants. It means all plants are tall but hybrid. That is the F1 plant. And when F1 plants go to F2, इट मीन्स कि जो आपका F1 प्लांट्स है, जब आप इसको सेल्फ पॉलिनेशन होने देते हैं, अब आप क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करेंगे। मतलब कि ये लंबे प्लांट्स का गैमेट स्मॉल प्लांट्स के ऊपर डालना, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इसका हम सेल्फ पॉलिनेशन होने देते हैं। तो हम जानते हैं ये जो पी प्लांट्स होते हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं, इसमें मेल फीमेल दोनों होता है, तो इसमें मेल और फीमेल बनता है। और जब हम F2 में देखते हैं तो ये टाल प्लांट कैपिटल टी और ये टाल प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टाल प्लांट हाइब्रिड है, और ये एक प्लांट आ जाता है शॉर्ट प्लांट। तो इस प्रकार से इसके जो कैरेक्टर हैं यहाँ पर कुछ अलग हुए हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम सिर्फ यहीं तक जानेंगे, ये तो पूरी कहानी है जिसको हमें समझना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम यही जानते हैं कि जो F1 प्लांट्स है कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें जब गैमीट बनने लगती है तो कैपिटल टी अलग हो जाता है, स्मॉल टी अलग हो जाता है, ये सेग्रीगेट कर जाते हैं। कब? ड्यूरिंग द गैमीटोजेनेसिस प्रोसेस, क्योंकि ये गैमीट है और गैमीट में हमेशा जो क्रोमोसोम होते हैं वो हैप्लॉइड में कंडीशन में होते हैं, आधे होते हैं, जोड़े में नहीं होते हैं। और ये जो है ये कोई एक प्लांट है, क्योंकि यहाँ देखिए लेंथ के लिए जो कैरेक्टर है वो जोड़े में है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। और ये जो है ये गैमीट है, ये दोनों गैमीट है। आज हमें ये समझना है कि ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक और नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट इसे क्यों कहते हैं? तो चलिए देखते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट क्या है। हम दोबारा से नहीं लिखेंगे, इसमें ये बना हुआ है, इसी पे देख लेते हैं। ये लंबा प्लांट्स है, ये शॉर्ट प्लांट है, दोनों के बीच में जब हाइब्रिड हुआ तो ये ऑल प्लांट्स जो है लंबे हुए बट ये हाइब्रिड हुए। और इसी हाइब्रिड प्लांट का जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो ये जो है इसके जो गैमीट बनी होंगी वो अलग अलग हुई होंगी, और इसी में एक कैपिटल टी बना, एक कैपिटल टी, दो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले बने। अल्टीमेटली ये तीनों प्लांट्स लंबे ही होंगे और एक जो है शॉर्ट प्लांट बना। अगर थोड़ी सी और चर्चा कर लें आगे पीछे की, तो ये देख सकते हैं इसका जीनोटाइप रेशियो जो है 1:2:1 आएगा, और फिनोटाइप रेशियो आएगा 3:1 आएगा। फिनोटाइप मतलब जो हम देख पा रहे हैं, जीनोटाइप मतलब जो जीन है। अब हम ये देखते हैं कि जब ये प्लांट्स गैमीट बनाया होगा तो इसकी ऊबिएगा मत, ऊब नहीं लगनी चाहिए, बस समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर मैं छोटे में बता दूंगा तभी नहीं समझ पाओगे।
ये मैंने मेल गैमेट बना दिया और ये फीमेल गैमेट बना रहा हूँ। तो ये जब मेल गैमेट ये वाला इससे मिला होगा तो कैपिटल टी बना, जो कि ये है। जब ये इससे मिला होगा कैपिटल टी स्मॉल टी बना, जो कि ये है। और जब ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी से मिला होगा तो ये, जो कि ये है। जब ये स्मॉल टी से मिला होगा तो ये बना। यहाँ ला प्योरिटी ऑफ गैमीट ये कहती है कि इसके जो गैमीट, इसके जो क्रोमोजोम थे, उसके जो कैरेक्टर थे, उसके जो फैक्टर थे, ये क्या स्मॉल वाला फैक्टर कैपिटल टी वाले के साथ इतने दिनों तक रहा, लेकिन जब ये फिर से स्मॉल वाले के साथ मिला तो फिर से इसने अपना ही कैरेक्टर शो किया। इट मीन्स कि प्लांट छोटा था तो छोटा ही हुआ, मतलब थोड़ा सा भी बड़ा नहीं हुआ कि इतना बड़ा ना होके ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, वो जितना था उतना ही रहा। तो यहाँ ये कहा जाता है कि ये स्मॉल वाली गैमीट, ये जो स्मॉल वाली गैमीट है, ये स्मॉल वाली जो गैमीट है, ये जो स्मॉल वाली गैमीट है कैपिटल टी के साथ रह रही थी, ये एक जनरेशन तक स्मॉल वाली गैमीट कैपिटल टी के साथ रही, लेकिन फिर भी पेवर की पेवर ही रही। इसमें किसी प्रकार का मिक्सिंग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जब यहाँ पर एक जनरेशन में इसके साथ रह रही थी, सारे प्लांट्स लंबे हो गए थे, तो उसने फिर से जब ये स्मॉल वाली टी के साथ मिला तो आके फिर से छोटा प्लांट्स बना दिया। वो गैमीट पेवर की पेवर ही रही, उसमें किसी प्रकार की मिक्सिंग नहीं हो पाई। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ लंबा प्लांट था, यहाँ छोटा प्लांट था, हमने मिक्स किया, सारे प्लांट्स लंबे हुए, फिर सारे प्लांट जो लंबे थे उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया तो 3 प्लांट्स लंबे हो गए, 1 प्लांट फिर से छोटा हो गया। अगर ये चाहता, अगर इसमें थोड़ी बहुत मिक्सिंग हो जाती साथ रहते रहते तो थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता था, इतना बड़ा ना होता लेकिन कुछ तो बड़ा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहने का मतलब ये जो स्मॉल वाली गैमीट है, एक जनरेशन तक साथ रहने के बावजूद भी, एक जनरेशन तक ये वाली जो स्मॉल गैमीट है एक जनरेशन तक साथ रहने के बावजूद भी पेवर का पेवर ही रहा। इसीलिए इसे एक और नाम देते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। ओके, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। जो तीसरा लॉ है उसके लिए मुझे पूरा 1 पीरियड चाहिए, इसलिए उसको किसी और दिन